जब हम इस ज़िंदगी की उलझनों से होकर गुज़रते हैं तो ये बहुत ही ईज़ी है कि हम अपने ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। और यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी पूरी तरह से हमारे विरोध में, हमारे ख़िलाफ़ काम कर रही है या चल रही है। लेकिन आज मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ कि ये सारे हालात हमें कुछ नहीं कर सकते, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, हमें नाश नहीं कर सकते हैं अगर हम अपनी नज़रें परमेश्वर के ऊपर, हमारे खुदावन यीशु मसीह के ऊपर लगा कर रखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कुछ फ़ायदे, कुछ बेनिफिट्स परमेश्वर की तरफ देखने के, नज़रें लगाने के। सबसे पहले हम देखते हैं वचन से। वचन पढ़ेंगे यशाया चैप्टर 43 वर्स नंबर 2। जब तू जल से होकर गुजरे मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वह तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। इस वचन में परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि पानी की नदियों में से अगर तू होकर चलेगा तो मैं तेरे संग रहूँगा। पानी तुझे डुबा ना सकेंगे, आग तुझे जला ना सकेगी, और लौ तेरा कुछ भी बिगाड़ ना कर सकेगी। ये एक बहुत ही बड़ा एश्योरेंस है परमेश्वर की तरफ से हम सब के लिए। अब भले ही हम इसे अब ना समझें, हम सोचते हैं कि ये सब लिखने की बजाय अगर ऐसे लिखा होता तो ये अच्छा होता कि मैं तुझे नदियों से होकर गुजरने नहीं दूंगा, पानियों से होकर गुजरने नहीं दूंगा, आग से मैं तुझे नहीं लेकर जाऊंगा, लौ के पास से मैं तुझे होकर नहीं जाने दूंगा। ये कुछ ऐसे वादे होते जिनका हम बहुत ही स्वागत करते हैं या आदर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा है परमेश्वर ने। आप पवित्र बाइबल में पुराने नियम से और नए नियम से देखिए, जितने भी परमेश्वर के लोग हुए हैं जिन्हें विश्वास के सूरवीर कहा गया है, आप उनकी ज़िंदगियों में देखिए, उन सबको गहरे पानियों से होकर गुजरना पड़ा, उन्हें आग में से होकर गुजरना पड़ा, उन्हें नदियों में से होकर गुजरना पड़ा। लेकिन उनमें से एक बात थी कि परमेश्वर ने जैसे वायदा किया था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे संग संग होकर चलूंगा, तो परमेश्वर उनके संग रहा भी। परमेश्वर ने उन गहरे पानियों में, समुद्रों में, नदियों में, आग में परमेश्वर ने उनका साथ निभाया। हर किसी को पानियों में से और आग में से होकर गुजरना पड़ता है। आप आज हम अगर किसी मिनिस्टर को देखें, किसी पास्टर को देखें, तो उनकी ज़िंदगियों में भी ये पानी, ये आग आती है। हम सबको इसमें से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि वचन में परमेश्वर ने ऑलरेडी कहा है कि जब तू पानियों में से, नदियों में से और आग में से होकर गुजरेगा तो मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे संग संग होकर चलूंगा। और परमेश्वर ने इस बात को प्रूव किया भी है और कर भी रहा है। तो ये आग, ये पानी, ये समुंदर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। ये आग किसी भी तरह की हो सकती है जो आपकी ज़िंदगियों में हो सकता है चल रही हो या जिससे होकर आप गुजरे हों। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखें कि परमेश्वर के ऊपर से आपका फोकस कभी भी दूर ना हो। आप अपने इस फोकस को कभी भी दूसरी जगह पर ना लेकर जाएं, क्योंकि परमेश्वर वफादार है और उसके लिए कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। ही नोज इट ऑल, क्योंकि खुदा आखिर को शुरुआत से ही जानते हैं। ही नोज द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग। सो प्लीज़, अगर परमेश्वर आपको पानियों में से या आग में से होकर गुजरने दे रहे हैं, अगर आपको ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है, सो बी अश्योर्ड, आप इस बात को निश्चय जान लें कि इस सब में परमेश्वर का कोई बढ़िया मकसद है, कोई अच्छा प्लान है आपकी ज़िंदगी के लिए, और इसीलिए परमेश्वर ने इस सब की अनुमति दी है। आप याद करिए एक बार याकूब की कहानी को। उसकी ज़िंदगियों में बहुत सारी आग आई, बहुत तूफान आया, बड़ी आंधियाँ आई, लेकिन एट द एंड द रिजल्ट वाज ऑसम। परमेश्वर ने एक बढ़िया मकसद के लिए ये सब कुछ होने दिया था। इसलिए आप भी इस बात के ऊपर विश्वास करके परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर के ऊपर नज़रें फिक्स कर सकते हैं कि परमेश्वर जो भी आपकी ज़िंदगी में कर रहे हैं,
ये सब कुछ आपके भले के लिए और उसकी महिमा के लिए है। और फिर आप याद करें दानियेल की किताब में शद्रक, मिशक और अबेदनगो को देखिए, उन्होंने इनकार किया कि वह राजा की मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे। उन्होंने अपने विश्वास को वहां पर सबके सामने जाहिर किया और फिर उन्हें पता था कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी आग में जाकर, और वह इसके लिए तैयार भी थे। अब उन्होंने इनकार किया सजदा करने को, उन्होंने आग को एक्सेप्ट किया, वह आग में गए और इसी वजह से ये हो पाया, क्योंकि वह आग में थे, कि वह प्रभु यीशु को मिल सके, कि इनकी मुलाकात प्रभु यीशु के साथ हो सकी। अगर उन्होंने राजा को इनकार ना किया होता और अगर उन्होंने आग में जाने का फैसला ना किया होता तो वह कभी भी प्रभु यीशु को फेस टू फेस एक्सपीरियंस नहीं कर सकते थे। और एक चीज हमें सीखने को जो मिलती है इन तीनों की जिंदगियों में से, वो ये था कि ये लोग आग को देखकर और इस परीक्षा को देखकर डगमगा नहीं रहे थे, वह रो नहीं रहे थे, कंप्लेन नहीं कर रहे थे कि परमेश्वर तू ये सब क्या कर रहा है, हमारी जिंदगियों में से ये सब कुछ क्यों हटा नहीं देता है। नहीं, वह खुश थे और परमेश्वर के लिए खड़े रहने को तैयार थे और इसीलिए वह परमेश्वर को अनुभव कर पाए। और इनके इस विश्वास की वजह से सब लोग इज़राइल के परमेश्वर खुदा यहोवा की महिमा करने लगे कि वही सच्चा खुदा है। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, मेरी ये विनती है आपसे कि जब आप परीक्षाओं में होकर गुजरें, जब आपकी ज़िंदगी में पानी आए, तूफान आए, आंधियाँ आए, समुंदर आए, तो अपना फोकस कभी भी इधर उधर ना लगाएं। परमेश्वर के ऊपर फोकस लगा कर रखें कि अगर उसने किसी चीज़ को अलाउ किया है तो वो आपके भले के लिए और उसकी महिमा के लिए है। ओके, तो मैं यहाँ पर आपके लिए एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस वचन को सिर्फ मेरे साथ सुनिए ही नहीं, वरन मेरे साथ पढ़िए और इसको एक बार समझने की कोशिश कीजिए। रोमियो 8:28, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28 लिखा यहाँ पर, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। ये वचन कह रहा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। आप ये नहीं कह सकती वेल हाँ ये सही है, लेकिन जो मेरी जिंदगी में बात चल रही है, जो तूफान मेरी जिंदगी में आया हुआ है, ये किसी भलाई के लिए नहीं है। लेकिन ये वचनों में क्या कह रहा है? परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हमें कह रहे हैं कि सारी बातें, ये बातें लिख कौन रहा है? पौलुस। यस, वो पौलुस जिसने 2 बार कोड़ों की मार खाई, वो पौलुस जिसे मार कर गांव से बाहर फेंक दिया गया था, वो पौलुस जिसने बहुत कुछ सहा अपनी मिनिस्ट्री में, अपनी सेवकाई में। लेकिन वो क्या कह रहा है? जेल में जो पड़ा रहा, वो कह रहा है कि ये सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। किन के लिए? उनके लिए जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आप भी इस बात को निश्चय जान सकते हैं कि अगर पौलुस ये सब बातें कह सकता है, अगर उसने सब चीज़ों को होते हुए देखा है अपनी ज़िंदगी में, तो आप भी एक दिन जरूर देखेंगे कि ये सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। वचन में हम पढ़ते हैं कि हम विश्वास के द्वारा चलते हैं, ना कि दृष्टि के अनुसार। वी लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट। नाउ, विश्वास की कमी आपकी जिंदगी में कभी ना आने दें। उम्मीद को हमेशा बना कर रखें। एक बात सोचिए संत पतरस के बारे में। जब पतरस ने पानी के ऊपर चलना शुरू किया तो उसका ध्यान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से हटकर पानियों के ऊपर उछल रही आंधियों के ऊपर जाने लगा, और जिसकी वजह से ये हुआ कि उन आंधियों ने, उन पानियों ने उसे लपेटना शुरू कर दिया, उसे अपने अंदर लेना शुरू कर दिया। लेकिन वह तब तक ये कर सकी जब तक पतरस का दोबारा ध्यान प्रभु यीशु की तरफ नहीं गया। उसने फिर प्रभु यीशु की तरफ अपना ध्यान लगाया और उसे पुकारते हुए कहा कि प्रभु मुझे बचा। नाउ, इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपना फोकस, अपना ध्यान आंधियों के ऊपर ना लगाएं,
अपने पानियों के ऊपर ना लगाएं, अपने मुश्किल हालातों के ऊपर, परीक्षाएं जिनसे होकर आप गुजर रहे हैं इनके ऊपर ना लगाएं, वरन अपना ध्यान, अपना फोकस हमेशा प्रभु यीशु के ऊपर रखें।